नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान एक साथ चली गई। साथियों, ये है अहमदाबाद की वो दुर्घटना जो प्लेन क्रैश हो जाता है और हमारे देश के बहुत से नागरिक और विदेशी नागरिक भी मारे जाते हैं। इस दुर्घटना में पूरे देश की संवेदनाएं हैं और सभी ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है उनके दिवंगत आत्माओं के लिए। तो साथियों, आइए बात करते हैं यहाँ पर ये जो दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में बहुत सारे लोगों ने अपने नए नए एंगल खोजे हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल तरह तरह से इस घटना को परोस रहे हैं। कहीं तो ऐसा है कि इस घटना का वीडियो बनाने वाले बच्चे को पुलिस उठा ले जा रही है, कहीं दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर जिसके कमरे के ऊपर गिरा वो तुरंत थोड़ी देर पहले ही निकल के हॉस्पिटल चला गया था, वो डॉक्टर बच गया। और वहीं दूसरी ओर एक जो सबसे बड़ी घटना दिखाई जा रही है कि वहाँ श्रीमद् भागवत प्लेन क्रैश हो गया। 234 लोग 243 लोग 42 मर गए, एक बच गया जी। 243 लोग में एक ही लोग बचे और वो भी कूद कर, और उसी में श्रीमद् भागवत थी, वो नहीं जली, उसका कोई एक पन्ना नहीं जला। उसको चारों तरफ से घुमा घुमा कर न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। तो आइए आज इस पर चर्चा की जाती है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र जी, और डॉक्टर देवेंद्र से बात करेंगे कि आखिर डॉक्टर साहब श्रीमद् भागवत क्यों नहीं जली। जागो पंच को जय भीम, जय मंडल और अखंड भारत मिशन जी। इस पूरे घटनाक्रम को, जो प्लेन क्रैश हुआ है जो है जी, इस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो है जी जी। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही दुखद क्षण था जो है जी, जिसमें 243 लोग थे जो है जी। 242 मारे गए जी। एक व्यक्ति जो बचा उसमें जो जी, और साथ में एक श्रीमद् भागवत और एक श्रीमद् भागवत गीता बच गई, वो बच गई। जी। लेकिन मजे की बात ये नहीं है कि श्रीमद् भागवत गीता बच गई जो है। मजे की बात ये है कि हर प्लेन में लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हुए नहीं दिखते जो है। तो वो हनुमान चालीसा जो कहाँ गई, जो हर प्लेन में लोग पढ़ते हैं कि हमारी जान बची रहे जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, मतलब फ्लाइट में लोग पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीतुल्ला। हाँ, पढ़ते हैं। ऐसा है कई जगह लोग कई वीडियो आता है। हाँ, मैं एक्चुअली इन सबको मानता नहीं हूँ, तो मैं भी यात्रा करता हूँ तो मैं भी बहुत घबराता हूँ। मैं लिफ्ट में बैठ जाऊँ और बहुत लोगों को होती है। हाँ, मैं फ्लाइट में मेरे को बैठा दो, मुझे जब तक मैं उतर नहीं जाऊँगा तब तक अपने आप को मैं जिंदा नहीं समझता। हाँ, मैं बहुत घबराता हूँ फ्लाइट से। लेकिन उससे छोड़िए, मुख्य मुद्दे पर आता है जी 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 कि श्रीमद् भागवत गीता का आखिर एंगल खोजा क्यों गया। जी बिल्कुल, है ना। असल में जो अहमदाबाद का सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो है जी, उसका पूरा संचालन अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड जी, उसके अंतर्गत आता है जी। अब उससे कोई सवाल न पूछे, क्योंकि उससे सवाल पूछने का मतलब कि आप सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और उससे कोई सवाल न पूछे, इसलिए ऐसा एंगल उसमें जो घुसा हो जो है कि कोई सवाल न पूछे जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं ये अडानी को बचाने के लिए ऐसा एंगल निकाला गया, लेकिन इसको निकालने से क्या जांच प्रभावित हो सकती है? इसको निकालने से जो है वो आदमी पूछेगा नहीं, क्योंकि अब गीता आ गई है ना। तो गीता मतलब धर्म, गीता मतलब धर्म, और धर्म पर सवाल पूछने का मतलब कि आप जो है धर्म विरोधी, देशद्रोही। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक बड़ा सवाल है जो आपसे है जी, कि क्योंकि आपने मुझे श्रीमद् भागवत गीता बची पाई आपने बताया, मेरे को नहीं पता था। नहीं हमने बताया। लेकिन ये पापा की जो परियां है ना जो है, हाँ, उसको घुमा घुमा के दिखा रही हैं। अच्छा। और जो
जो खुद बच गया वो दूसरे को नहीं बचा सकता है क्या? मैं मेरे हिसाब से हाँ, श्रीमद् भागवत क्यों बची इसका स्पष्ट कारण मैं दे दूंगा। वो क्यों बची क्यों बची? हैं? मैं देखिए, जिस बिल्डिंग पे वो गिरी थी वहां पर हिंदू निवास कर रहे थे, और जो हिंदू निवास कर रहे थे उनके घर में श्रीमद् भागवत रखी थी। तो वही से है निकल ना? दिखा गया। तो जब प्लेन गिरा, हाँ। आग लगी, हाँ, है ना? जब आग लगी तो वो बिल्डिंग के अंदर थी, तो उसमें धुआं जाके लगा है, आग नहीं लगी है। काला हुआ है। हाँ, आग नहीं लगी, काला हो गया है, आग नहीं लगी, आग नहीं लगी है। आग नहीं लगी तो है। ये उनकी दुष्टता है, धृष्टता है कि उन्होंने दिखाया। हाँ, उन्होंने दिखाया इसलिए कि ताकि कोई आगे जो है जी इसके ऊपर चर्चा न करे। चर्चा न करे। और सबसे एक बात और भी है, श्रीमद् भागवत किस चीज को बताती है ना? क्या श्रीमद् भागवत हत्यारी है? वो 242 लोगों की जान लेके खुद बची बैठी है। बैठी, हाँ। किसी ने सवाल ये उठाया? नहीं, वो वही वो क्यों बच रही है? क्यों? वो क्या बताना चाहती है? वो यही, मैं सुप्रीम पावर हूं, मैंने 242 लोगों को सरेआम आग लगा के नष्ट कर दिया। चमत्कार तो तब होता जो है जी। जब श्रीमद् भागवत गीता जल जाती है और 242 लोग जो है 242 लोग जो है बच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब चमत्कार हुआ। अब चमत्कार हुआ कि 242 लोग जो है बच जाते जो है। उसका मुख पृष्ठ कहीं एक कोने में पड़ा मिल जाता, हाँ। कि इसी की वजह से हाँ। बच गया। तो डॉक्टर साहब, जी। ये जो घटना है, हाँ। इस घटना को श्रीमद् भागवत निकाल के दिखाना, है ना? भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, पूछिए कैसे? बताइए बताइए। ये लोग जब पेड़ के खोल में आतंकवादी जो है को खोज सकते हैं, जो है पेड़ के खोल में, पेड़ की जो खोल होती है छाल, हाँ, हाँ। उसमें आतंकवादी जो खो सकते हैं और 2000 के नोट में चिप खोज सकते हैं। हाँ हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ हाँ, ये तो धर्म से जुड़ी चीज है ना जो है। बिल्कुल। ये कौन सी, ये तो सबसे आसान चीज है कि किसी पर कोई कुछ पूछे ना, धर्म घुसेड़ दो तो तुरंत जो है। बिल्कुल। जहां पर गिरा, सबसे बड़ी बात है, हाँ। वो मुस्लिम परिवार की छत पे गिरा होता, हाँ। और श्रीमद् भागवत निकलती तब तो मान भी लेते हैं कि नहीं, प्लेन में थी, प्लेन में और थी। घर पे गिरी है, मेस पे गिरी है, और मेस के नीचे वहां पर हिंदू लोग लड़के रहते थे, डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर भी रहते हाँ। थे। और सबसे मजे की बात जो है, क्या श्रीमद् भागवत की गीता ये चाहती है कि लोगों की जान बचाने वाले, जिसको हम दूसरा भगवान कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, और लोग कहते हैं, मैं तो डॉक्टर कहता हूँ, वो सब मर जाए जो है। हाँ बिल्कुल। वो किसी की जान ना बचाए जो है। अब सबसे बड़ी बात तो सवाल ये आता है कि मान लीजिए प्लेन में थी, मैं नहीं मानता आपके घर में थी, हाँ। कोई बहुत सहृदय से खरीद के लेके जा रहा था, हैं? तो उसने किस लिए खरीदी थी? क्या उसकी भावना गलत थी श्रीमद् भागवत के प्रति? या भावना गलत? वो पापी था? पापी तो पूरी दुनिया है जो है। या फिर सबसे बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब, उसमें भाजपा का एक पूर्व मुख्यमंत्री भी था, विजय रूपाणी। बिल्कुल। कहीं श्रीमद् भागवत ने ऐसा तो नहीं किया कि इन पापियों का भी नष्ट ऐसे करना चाहिए? भाई उसके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो कहीं जांच का विषय है कि विजय रूपाणी की मौत जो है जांच का विषय है, क्योंकि उस हाँ। अच्छा, ये बड़ी बात है कि नहीं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बड़ी बात है। श्रीमद् भागवत ने देश का एक पापी तो नहीं कम किया, सवाल ये भी उठता है, और एक पापी को नष्ट करने के लिए पापी उसने 241 को और मार डाला। 241 पापी को नष्ट किया। हाँ। क्या हो सकता है कि और लोग ये चाहते रहे हो कि वो पापी जो है नष्ट हो जाए जो है? नहीं, वो तो नहीं चाहेंगे। नहीं, और लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, गीता के अलावा जो और लोग हैं। हाँ हाँ, वो 200 होंगे, हो सकते कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो साथ में आ रहे हो, हाँ घिरे हैं, वो लोग तो नहीं जो चाह रहे थे कि ये जो है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जैसे गोपीनाथ मुंडे। हाँ हाँ बिल्कुल, संभावनाएं है भाई, संभावनाएं हो सकती हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन आकलन तो कर सकते हैं। जैसे कि सीडीएस बिपिन रावत। हाँ बिल्कुल। अभी भी सवाल लोग भाई पूछेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन
जाहिर सी बात है भाई, जांच तो हुई नहीं उसकी जो है। तो कौन जांच करेगा साहब? अगर वो विजय रूपाणी कांग्रेस का बंदा होता तो जांच का सवाल बनता। जांच का सवाल बनता। अब उन्हीं का है तो उन्हीं का जांच क्यों करेंगे? जांच क्यों करेंगे? और दूसरा, और वो भी उसके ऊपर जांच हो गई तो फिर गीता पे भी जांच होगी जो है। और क्या कि वो कैसे बच गई, ये कैसे मर हाँ, गया। बिल्कुल। जैसे पुलिस पूछती है ना, अच्छा उसको चोट लगी, हाँ, तो तुमको चोट क्यों नहीं तुमको लगी? क्यों नहीं लगी? बिल्कुल बिल्कुल, पितामह भीष्म हो गए हो तुम। पितामह भीष्म भीष्म हो गए हो तुम। और क्या। मजेदार बात है। हाँ, वैसे एक चीज है, हमारे यहाँ हर चीज में दुर्घटना को भुलाकर धार्मिक एंगल खोज लिया जाता है, हर दुर्घटना में। हर दुर्घटना में हैं? जबकि उस विमान में मैं जानता हूं सभी धर्मों के लोग लगभग रहे होंगे। सभी धर्मों के लोग, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू हाँ? भी थे, हर जगह रहे होंगे जो है। सभी धर्मों के लोग थे, हाँ। है ना? लेकिन बची श्रीमद् भागवत की, केवल भागवत बची, है बाकी लेकिन कोई कोई नहीं। व्यक्ति विशेष और एक आदमी बचा। वो जो आदमी बचा है, हाँ। भाई वो कूद के बचा है। कूदा कैसे इतना ऊपर से? हैं? नीचे पहुंचने पे कूदा है वो। अच्छा, जब एकदम नीचे पहुंचने वाला था तब समझ गया कि उसी अब मामला जो है। हाँ भाई, अगर वो आग लगने से पहले ना कूदा होता तो वो भी उसी में, वो भी उसी वो में। श्रीमद् भागवत थोड़ी था, वो तो बची नहीं थी, उसको जाना ही था। हैं? उसको तो जाना था जो हाँ। है। और क्या। तो आज का जो ये हमारा चर्चा का विषय है, ये बड़ा ही संवेदनशील है और इसमें जो इस बड़े लीडर का जाना अपने आप में संदेहास्पद है और इसमें कुछ लोगों की संलिप्तता भी हो सकती है। ये मैं तो कहूँगा कि इस जांच को एक नहीं, कम से कम 4 एजेंसियों से जांच करानी चाहिए। जांच करानी चाहिए। और देखिए, भागवत गीता वो अपने आप में हत्यारीन है। बिल्कुल, अगर पहले भी 100 कौरव पुत्र और प्लस इतने सैनिक की जान जो है लेके बैठी हुई है। सही बात। और उसमें 242 और जो है जो जोड़ गए जो है। उसने आखिर बचाया क्यों नहीं? नहीं, वही अगर ताकत होती जो है गीता में जो है बचाने की, अगर उसको भगवान ने लिखा है तो क्या भगवान ने चाहता है कि हम हमारे बनाए हुए लोग असमय जो है चले जाएं इस दुनिया से? बिल्कुल, ये बात तो सही है, बड़ी विचारणीय है, सोचने की है। लेकिन सोचेगा कौन? क्योंकि हमारे लोगों के लिए लोग मर जाएं, हमारा आदमी सोचता ही नहीं है जो है। हमारे लोग ये सोचते हैं लोग मर जाएं, लेकिन भगवान बचे रहें। भगवान बचे रहे। भगवान सबका पिंडा देंगे क्या? हैं? पिंड। भाई, जिस माँ का एक छोटा सा बच्चा उसके आगे मर जा रहा है, फ्लाइट में जा रहा है, वो मर जा रहा है और वो माँ यहाँ तड़प रही है, तो कौन सा वो भगवान? भाई वो तो वही तो मैं ऐसे भगवान के तो वही तो जो है लगा देना चाहिए रॉकेट, वो उड़ जाए जो है। और क्या? बिल्कुल। तो ये बड़ा ही हमारे लिए दुखद है कि हमारे देश के इतने सारे नागरिक मर गए और दूसरा विदेश के जो मरे, हमारे देश के माथे पे कलंक लगा। हाँ, कि वो यहाँ आकर के जो मर गए जो। और क्या कि भारत में गए, भारत के विमान में बैठे थे, एयर इंडिया 171 में। हाँ, तो ये हमारे देश के माथे पे कलंक लगा। एयर इंडिया सबसे सेफ विमान जो मानी जाती है, एयर इंडिया जो है। तो डॉक्टर साहब, मैं 2-4 अंतिम सवाल हैं जो आपसे पूछ लूँगा क्योंकि चर्चा में वो आया है। हाँ। लेकिन क्या आपको लगता है वास्तव में कि श्रीमद् भागवत विमान में थी और वो जलने से बच गई? क्या आपको लगता है? वो कहीं विमान में नहीं थी जी, उसको लाया गया है काला ओला करके जी। अरे कोई उसको निकालते हुए वीडियो जो थोड़े बनाया गया है। हाँ, बिल्कुल। वो तो केवल दिया, वो कोई ले आया लड़का, बोला कि भाई ये देखो जो बच गई जो है जी। ये वही लोग कह रहे हैं जो 2000 के नोट में चिप खोजते थे। अच्छा, एक चीज़ तो ये भी है, वो जो दायरा घेरा गया है वो पुलिस ने घेर रखा है, किसी आम आदमी को जाने नहीं दे रही। हाँ, तो श्रीमद् माँ मिली किसको भागवत? पता नहीं किसको मिली जो है, पता वही तो कह रहे हैं जो है जी। ये सब केवल जो है जनता को मूर्ख बनाने का जो है इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है। और देखिए, एक
कह के समाप्त करूंगा जो है, उस देश का विनाश जो है निश्चित है जिस देश में धर्म और राजनीति का गठबंधन है। जिस देश में धर्म और राजनीति का गठबंधन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, आप उस देश में जो है, बिल्कुल साथियों, आप सभी को आज का ये विषय बड़ा ही मार्मिक विषय है, मर्माहत करता है हमको। और डॉक्टर साहब ने आप ही के सामने एक ऐसी बड़ी बात कह दी जो आपको दंग कर देगी। यानी जिस देश में धर्म और राजनीति का गठबंधन हो जाता है, पैचअप हो जाता है, उस देश की जनता भावनाओं में भगवान के प्रति इतनी संवेदनशील हो जाती है कि उसे अपने अधिकार का, अपने हित का पता नहीं चलता, वह क्योंकि अलौकिक दुनिया में जी रही होती है। तो साथियों, अलौकिक दुनिया से बाहर आइए, क्योंकि आज जिस भौतिक युग में आप रह रहे हैं, यहाँ सब कुछ निर्माण आपने स्वयं किया है या आपके साथियों ने किया है, आपके देशवासियों ने किया है। तो ऐसे लोगों से बचिए जो आपको अंधविश्वास और पाखंड में ले जाकर फंसा देते हैं और आप अपनी सुरक्षा दूसरों के हाथों में सौंपकर अपने जीवन को खतरे में डाल लेते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा कि आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों, क्योंकि ये जरूरी है कि श्रीमद् भागवत शक्तिशाली यदि होती तो 242 लोग आपके बीच में लाइव होते। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल।